हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैस्कॉटकिन लैब्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में कोई भी पुराना लैपटॉप या सीपीयू जो पड़ा है उसको यूज करके आप खुद का एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें आप अपनी पर्सनल फोटोज, वीडियोस, फाइल्स कुछ भी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रखा है, ये एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन गूगल ड्राइव जैसा ही। तो इसमें बेसिक चीजें जैसे मेरा फोल्डर क्रिएट करना, सपोज मैंने यहाँ पे एक टेस्ट वन नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर जाके मैं कोई फाइल अपलोड करना चाहूँ, जैसे कि कुछ भी फाइल, मैं जिप फाइल कोई फोल्डर अपलोड करना चाहता हूँ, कुछ भी मैं, जैसे मेरे पास एक ये डेमो वीडियो है सपोज, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे दे दिया नाम कुछ भी, ठीक है, और इसको अपलोड कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे को अब इसमें ये मेरी स्टोर हो गई है। मैं इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी जाऊं, मैं अपने फोन से भी एक्सेस कर सकता हूँ, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये पूरा सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं अपने घर पे बैठ के बहुत ही सस्ते में, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल्ड फॉर्म में बताऊंगा। और इसमें एक फीचर और भी है कि आप इसको यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको पूरा अच्छे से इसमें समझाने वाला हूँ ये चीज कैसे होगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और हम सबसे पहले करेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको सबसे पहली चीज चाहिए, वो है एक पुराना लैपटॉप या सीपीयू, एक अच्छा सा वाईफाई राउटर, उसके साथ में एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन, एंड यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टैटिक आईपी। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टैटिक आईपी क्यों। चलो मैं आपको एक केस समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 3 कंप्यूटर हैं और तीनों एक राउटर के साथ अटैच्ड हैं। अब जनरल केस में होता यह है कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके राउटर को एक डायनेमिक आईपी देता है, और उसी वजह से आपके सभी सिस्टम्स को, घर में जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स हैं, उन सबको एक डायनेमिक आईपी प्रोवाइड होता है। अब अगर मान लीजिए आपके घर में लाइट चली जाए या आप अपना राउटर ऑफ कर दें, तो जब वो वापस ऑन होगा तो उसका आईपी एड्रेस और उसके साथ कनेक्टेड सभी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस चेंज हो चुका होगा। तो अब ऐसे केस में आप कभी भी अपने किसी भी पुराने लैपटॉप या सीपीयू को आप कभी भी सर्वर नहीं बना पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक डिफाइंड आईपी एड्रेस नहीं है जिसके ऊपर आप काम कर पाए। तो यहां पे जरूरत पड़ती है आईपी एड्रेस की। अब आईपी एड्रेस के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करना होता है। कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका हो सकता है, जैसे मेरे एरिया में बहुत सारे हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, यहाँ का एक लोकल कनेक्ट करके भी है, ठीक है। आपके अपने जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसको बोलेंगे कि आपको आपके राउटर पे स्टैटिक आईपी दे दे, तो वो हार्डली आपसे मतलब 150 या 250 के बीच में कुछ चार्ज करेगा पर मंथ। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप मंथली भी पे करते हैं, सॉरी ईयरली भी पे करते हैं, तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता है स्टैटिक आईपी। तो उस केस में जब आपके पास एक स्टैटिक आईपी आ जाए, तो उसके बाद आपका काम हो जाता है राउटर सेटअप करना और अपने सिस्टम को एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करना। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और चलिए देखते हैं कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने सिस्टम को, हम अपने कंप्यूटर को एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरा वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो मैं वाईफाई के साथ ही करूंगा। अगर आपका लैन के साथ है तो लैन के साथ भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पे आप जाके नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। अगर आप लैन के साथ हैं तो ईथरनेट पे जाएंगे, अगर वाईफाई पे हैं तो वाईफाई पे जाएंगे, चेंज अडेप्टर ऑप्शंस। ईथरनेट में भी ऐसे ही करना है। ये मेरा वाईफाई यहाँ पे है तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एंड IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में डबल क्लिक करूंगा। अभी देखिए ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मेरा इसने पिक किया हुआ है। अगर जब मैं इसको मैनुअल करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपना एक आईपी एड्रेस देना होगा। जैसे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, 192.168.0. जैसे 103 दे दिया, या आप जरूरी नहीं है कि यही दें, आप 10 डॉट जो भी सीरीज आपको चाहिए। अदरवाइज कई बार आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी बता देता है कि आप ये आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। सबनेट मास्क जनरली 255 255 255 जीरो होता है, कई केसेस में 255 भी होता है। ये चीजें आप बेस्ट अगर आपको करनी है तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछिए, वो आपको बताएगा। डिफॉल्ट गेटवे आपके राउटर का आईपी एड्रेस होता है, मेरे वाले का ये है, आपका भी कुछ होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बताएगा। डीएनएस अगेन मेरे को मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो 0. तो या
तो यहाँ पे ऐसे ही मैं कुछ सेटिंग कर लूंगा और सेव कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं नहीं सेव करूंगा जस्ट बिकॉज कि मेरा ऑलरेडी गिवन है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये चीजें आप सेटिंग करके इसको आप ओके कर लीजिए, बड़े आराम से ये चीज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। ठीक है, मैं बैक टू ऑटोमेटिक कर लेता हूँ और अब आपको मैं राउटर के सेटअप के ऊपर लेके चलता हूँ कि राउटर कैसे सेटअप होगा। तो अब जब आपको आपके राउटर का स्टैटिक आईपी मिल जाएगा तो आपने सबसे पहले जाके अपने राउटर में लॉगिन करना है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अपने राउटर का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ, आपके भी राउटर का कोई आईपी एड्रेस रहेगा, जनरली वैसे यही रहता है, कॉमन आईपी एड्रेस है। और पासवर्ड भी वैसे कॉमन ही एडमिन रहता है, कई बार 123 रहता है। आपको अगर नहीं पता है कि आपके राउटर का आईपी एड्रेस क्या है या पासवर्ड क्या है, तो आप अपने राउटर को चेक करेंगे, अगर उसके बैक साइड पे तो वहां पे जनरली लिखा होता है। अदरवाइज आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कीजिए, वो आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करा देगा बहुत ही इजीली। तो अभी जैसे कि मेरे पास टीपी लिंक का राउटर है तो मैं राउटर में लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम रहेगा वो ये कि इसमें मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन ढूंढूं। अभी मेरा टीपी लिंक का है तो उसका ऐसा इंटरफेस है, आपका कोई भी एक हो सकता है, जैसे कि हुआवे का या कोई भी XYZ कंपनी का। तो जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे एडवांस पे जाके टीपी लिंक में नेट फॉरवर्डिंग में पोर्ट फॉरवर्डिंग करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपने पुराने लैपटॉप को यहाँ पे ऑलरेडी उसमें दो एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है, आईपी एड्रेस सेम है बट अलग अलग पोर्ट पे दो एप्लीकेशन मेरी रन हो रही हैं। और इसको कैसे करना, जनरली यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, ऐसा ही आपको भी एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करनी है अपने लैपटॉप की, अपने सर्वर की, मैं कहूँगा लैपटॉप नहीं कहूँगा। तो जनरली जो सर्वर है उस पर आप एक वेब एप्लीकेशन डालने वाले हैं, तो HTTP सर्विस ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद आपको अपने सर्वर का या पुराने लैपटॉप या पीसी जो भी आप उसको बोलते हैं उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह आप यहाँ पे पोर्ट नंबर दे सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पे पोर्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो ये सब हो जाने के बाद अब हम चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर पार्ट पे। तो सॉफ्टवेयर पार्ट को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे, होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक अपना अकाउंट बना रखा है, तो ऐसी एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इसको पाइथन यूज करके विद जैंगो फ्रेमवर्क इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फोल्डर 1, और यहाँ पे मैं इस फोल्डर में जाके कोई भी फाइल अपलोड करना चाहूँ। हाँ, ऑब्वियसली बात है, आप इसको और भी बेटर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है, इसका नाम मैं दे देता हूँ कुछ भी ABCD और अपलोड कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हो गई है। इसी तरह मैं एक और फाइल चाहूँ तो अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ से जितने भी फाइल्स चाहूँ मैं अपलोड कर सकता हूँ। एक ये कर लेता हूँ जिप फाइल। ठीक है, टेस्ट जिप, ओके। तो ये भी अपलोड हो गई है। इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ वापस से। ठीक है, तो इसका कोड कैसा रहने वाला है वो मैं दिखा देता हूँ। ये एक बेसिक जैंगो की एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई है। इसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ settings.py में। एक चीज याद रखिएगा कि आपको अलाउड होस्ट हमेशा रखना है ऐसे स्टार, ताकि ये आपका आईपी एड्रेस उठा सके। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे राउटर का देना है, जो आपके राउटर का स्टैटिक आईपी है वो देना है। मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया है, अदरवाइज मैं ये आईपी एड्रेस देता अपने राउटर का जो है मेरा, जिससे अभी मैं अपनी एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहा हूँ जिस आईपी एड्रेस से, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप स्टार देंगे तो भी बेटर ही है। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, स्टार ही वापस कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस मैनेज के अंदर वही बाय डिफॉल्ट जो होता है वही यूज किया है, इसमें कुछ डेटाबेस है एज इट इज, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, हाँ, ये पूरा जो कोड है ये मैं पूरा पे डाल के और पूरी रेपोजिटरी मैंने इसको मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपके पास कोड नहीं है या आपको एप्लीकेशन फिर से बनानी पड़ेगी।
ठीक है। व्यूज में जनरली बस मैंने अपना एक लॉगिन पेज का क्रिएट किया हुआ है और सिंपल अपलोड का और डाउनलोड को लेके मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ऐड फोल्डर को, जैसे अगर मेरे को फोल्डर ऐड करना है, ठीक है, अभी मैं इसको और भी चीजें इसमें अपने पर्सनल यूज के लिए इसमें और भी चीजें डे बाय डे अपडेट करता रहूंगा। मॉडल्स बहुत ही छोटे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोल्डर जो फाइल या फोल्डर जो भी चीज मुझे अपलोड करना है उसके लिए है, फोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम देना है, वो सब चीजें स्टोर करने के लिए है। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ एडवांस नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं इसको। और अगेन वही एडमिन में मैंने सिर्फ सिंपल अपने जितने भी मॉडल्स हैं उनको सिर्फ शो करवाया है अपने एडमिन पैनल में, ताकि मैं अगर बैकएंड से कोई यूजर क्रिएट करना चाहूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी, अगर मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ, कोई भी साइन अप का पेज नहीं दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल यूज के लिए, मैं कोई भी यूजर अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं बैकएंड से खुद बना लेता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, फॉरगेट पासवर्ड का जरूर मैंने ऑप्शन दिया है और अंदर ही इसमें मैं अभी इन फ्यूचर रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दे रहा हूँ। और फिर सब जब कोड वगैरह हमारा जब रेडी हो जाए तो उसके बाद हमें, अगर हम जैसे इसमें जैंगो यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड रन करनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर। अब यहाँ पे आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पर ये चीज जरूर लिखनी है 0.0.0.0:80। आपने जो भी पोर्ट वहां पे अलाउ किया है वो पोर्ट यहाँ मेंशन करना है। अगर मैं इसको 8000 करूंगा तो 8000 पोर्ट मुझे वहां पे पोर्ट फॉरवर्डिंग में, जो मैंने आपको अभी पहले बताया है, वहां पे आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80 और 8000 ये दो पोर्ट हैं जो मैंने अभी अलाउ किए हुए हैं, तो इसके ऊपर ही मैं अपनी एप्लीकेशन अभी रन करूंगा। आप वहां से कोई भी पोर्ट अलाउ कर सकते हैं। अब मैं जाता हूं अपने गूगल पे, जाके इसको एक्सेस करता हूं, तो मैं देखता हूं कि हाँ, मेरे को यहाँ पे थोड़ा अभी लॉग इन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, नया बना लेता हूँ टेस्ट, और इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे फाइल अपलोड कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है, यही फाइल अपलोड कर लेता हूँ और टेस्टिंग नाम दे देता हूँ इसका। अब ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए टाइम भी ले सकता है अपलोड होने में, 1-1.5 GB की है। तो ये फाइल हमारी अपलोड हो गई है और ये अपलोड होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी यहाँ पे। मैं इसको फिर से डाउनलोड या डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे सिंपल मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिस्टम रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ अच्छा गेन किया हो आज आपने इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।